गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए एमपी का लेके आया था, मध्य प्रदेश के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का गठन होने में क्या समस्या आई। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें कितने जिले हैं, है ना। तो मैंने आपको ये मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग हैं, कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में, 10 संभाग हैं। इस 10 संभाग में जितने जिले आते हैं, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, परीक्षा में आता है, शाजापुर कहाँ है, नीमच कहाँ है, देवास कहाँ है, किस संभाग में है, इसमें से अलग छांटिए कौन सा इस संभाग का नहीं है, कौन सा संभाग का है, उसके बारे में मैं आज आपको ट्रिक के द्वारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि संभाग कैसे पढ़ना है मध्य प्रदेश के और पूरे 55 जिले। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। वर्तमान में इसमें 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग, 10 डिवीजन हैं। और जो वर्तमान में इसमें जिले हैं, जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 55, मतलब 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस संभाग में कौन सा आता है जिला। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ से मैंने पढ़ाई की है और नौकरी की है, उसका नाम है जबलपुर। मैंने जहाँ 10 साल नौकरी की है उसका नाम है जबलपुर। ठीक है, तो इस जबलपुर की कोई पढ़ाई करेंगे, समझिएगा ध्यान से। जबलपुर एक संभाग है। जबलपुर क्या है? संभाग है। और जबलपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, क्लियर? देखिए समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि इसका एक सूत्र है, एक फार्मूला है। इसका एक फार्मूला है, बासी कम छीना। याद रखना, बासी कम छीना, ध्यान से समझना, बासी कम छीना। ठीक है भाई, जबलपुर के लोग बोलते हैं ना बासी कम छीना। बासी मतलब बासी, छीना मतलब छूना। बासी मत छूना, जबलपुर के लोग बासी खाते हैं, बासी मत छीना। क्लियर है? तो एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। इसमें आपको पूरे जिले जबलपुर के याद आ जाएंगे। ये भी याद रखना कि जबलपुर के लोग बासी नहीं छीना कहते हैं, तो बासी कम छीना। क्लियर है? तो देखिए, बा से आएगा बालाघाट, सा से आएगा सिवनी, का से आएगा कटनी, मां से आएगा मंडला। ये सब जिले हैं। ठीक है, किसके? जबलपुर संभाग के। छा से आएगा छिंदवाड़ा, ना से आएगा नरसिंहपुर। ठीक है, ये है इसके जिले हैं। साथ में आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में मैंने कि मंडला से अलग होकर डिंडौरी भी एक जिला बना है। डिंडौरी एक जिला है जो मंडला से अलग होकर बना था, जो जबलपुर संभाग में है। और एक नया जिला 2023 में पादुर्ना बना है, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर पादुर्ना एक नया जिला बना है। पादुर्ना, ठीक है, ये किससे अलग होकर बना है? 2023 में छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। इसको ध्यान से समझना। आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर से समझ लो। संभाग, संभाग क्या? मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। 10 संभाग में 55 जिले हैं। उन 55 जिलों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि 55 जिले किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, और आप उसको परीक्षा में टिक लगा सके कौन सा इस संभाग का जिला नहीं है या कौन सा इस संभाग का जिला है। ठीक है, तो जबलपुर, जबलपुर का सूत्र है बासी कम छीना। बा से होता है बालाघाट, सा से होता है सिवनी, का से होता है कटनी, मां से होता है मंडला, छा से होता है छिंदवाड़ा, ना से होता है नरसिंहपुर। और मंडला, ये जो मां से मंडला है, मंडला से अलग होकर डिंडौरी बना था। डिंडौरी एक जिला बना था 1998 में, और छिंदवाड़ा से 2023 में अलग होकर जिला बना है पादुर्ना। ये पूरा आपको आज मध्य प्रदेश के मैं संभाग और जिले के बारे में बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? टोटल 10 संभाग हैं। मैं आज आपको 10 संभाग के बारे में और पूरे जिले सूत्र के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और सूत्र को याद कर लोगे तो आपको सब कुछ आज बन जाएगा। दूसरा जिला है भोपाल। अपन अब पढ़ेंगे भोपाल। भोपाल तो आप गए भी होंगे, भोपाल का आप नाम भी सुना है। आज इस भोपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो राजधानी किसको बनाया जाता है? जहां सब सुविधा हो, जहां सब सुविधा हो और जिसका सिरा वीरा ना हो, मतलब अथाह है, जिसका सिरा वीरा ना हो। तो इसका सूत्र ही है सिरा वीरा। बात समझना, मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है, उसकी जो राजधानी है क्या है? भोपाल है। समझ में आ रही? भोपाल, भोपाल आपको बता चुका हूँ। 1972 2 जिले बने थे, राजनांदगांव और भोपाल। ये वही भोपाल है। भोपाल जब यहाँ की राजधानी बना मध्य प्रदेश की, तो उसके अंदर कुछ जिले आए। उस जिले के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सिरा वीरा इसका फार्मूला है। सा, जो पहला वाला सा है, इससे होता है सीहोर, इससे होता है सीहोर। ये जो रा है, इससे होता है
राजगढ़, ये जो वी है इससे होता है विदिशा, विदिशा, और ये जो राय है इससे होता है रायसेन। क्या होता है? रायसेन। ये इसके जिले हैं, ध्यान से समझते चलना। टोटल 55 जिले हम पढ़ेंगे। ये भोपाल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? भोपाल। तो भोपाल का जो सूत्र है उसका नाम है सिरावीरा, और सिरावीरा में आता है प्लस सी से सीहोर, वी से विदिशा, रा से रायसेन और रा से राजगढ़। ये पूरे के पूरे इसमें जिले आते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा राजगढ़ किस जिले में आता है, तो राजगढ़ भोपाल में आता है। सीहोर किस जिले में आता है, तो सीहोर भोपाल में आता है। या दे दिया इनमें से कौन सा भोपाल में नहीं आता है, पूरे ये दे देगा, वो अलग दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना बन जाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझना, मैं आपको पूरे आज संभाग और पूरे जिले पढ़ाऊंगा जो मध्य प्रदेश के 55 जिले हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? वेरी गुड। तीसरा है हमारा इंदौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप पढ़ेंगे हम इंदौर। इंदौर भी एक संभाग है, ठीक है? तो इसका जो सूत्र है, फार्मूला है, उसका है झाबुआ खाब देखे, धा देखे नहीं, देखे देखे, ये झाबुआ खाब देखे, ये इसका फार्मूला है, ये सूत्र है इंदौर का। कौन से नंबर का संभाग पढ़ रहे हैं? तीसरे नंबर का, इंदौर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना और इसके बारे में सुनते चलना कि क्या क्या इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए झाबुआ खाब देखें, ये फार्मूला याद कर लो, झाबुआ खाब देखें। अब झाबुआ के बारे में समझो। ये जो झाबुआ है सबसे पिछड़ा जो है, मतलब पिछड़ा क्षेत्र में आता है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, शिक्षा भी यहाँ पर कम पाई जाती है। ठीक है, ये झाबुआ है। अब इंदौर यहाँ का बेस्ट है, 1 नंबर में पाया जाता है। इंदौर 1 नंबर है मध्य प्रदेश का। ये सबसे पीछे है, अलीराजपुर और हमारा झाबुआ पीछे चलता है। तो ये ख्वाब देख रहा है, ये ख्वाब देख रहा है किसके समान बनने का? इंदौर के समान बनने का। कौन ख्वाब देख रहा है? झाबुआ। किसके समान बनने का? इंदौर। बात समझना, तो इंदौर के समान बनने का ख्वाब देख रहा है कौन? झाबुआ। तो झाबुआ ख्वाब देखे, इस झा से आ जाएगा झाबुआ, इस झा से आएगा, सिर्फ इस झा से झाबुआ आ जाएगा। इस बू से आ जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर। इस आ से आ जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर आ जाएगा। इस खा से आ जाएगा खंडवा, इस खा से आ जाएगा खंडवा। इस बा से आ जाएगा बड़वानी, इस धा से आ जाएगा धार, और इस खा से आ जाएगा खरगोन। बात समझना और ध्यान से समझते चलना। अपन पढ़ क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के पूरे संभाग और मध्य प्रदेश के जिले, किस संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है? इंदौर। ये तीसरा है इंदौर। इंदौर काफी डेवलप है, काफी अच्छा है, मध्य प्रदेश का सबसे आर्थिक राजधानी भी कहलाता है, काफी आगे है। ठीक है, इंदौर। तो इंदौर झाबुआ सबसे पीछे है, अलीराजपुर सबसे पीछे है। तो ये ख्वाब देख रहा है किसके समान बनने का? इंदौर के समान बनने का। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है, ध्यान से सुनना और याद करना। तो झाबुआ ख्वाब देखे तो झा से आ जाएगा झाबुआ, बू से आ जाएगा बुरहानपुर, खा से आ जाएगा खंडवा, ठीक है, आ से आ जाएगा अलीराजपुर, बा से आ जाएगा बड़वानी, धा से आ जाएगा धार, और फिर खा से आ जाएगा खरगोन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं आज, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं किस संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। सही जोड़ी मिलाइए ये इसमें आता है कि नहीं। ठीक है, 3 दिए रहेंगे, एक अलग, या एक अलग दिया रहेगा, 3 सेम दिए रहेंगे, या 3 से अलग दिए रहेंगे, एक सेम दिए रहेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं, और आपको पूरे 10 संभाग के अंदर जिले में आज याद करा दूंगा। ठीक है, चौथा है आपका उज्जैन। चौथा है उज्जैन, ध्यान से समझना। चौथा पर पढ़ेंगे उज्जैन। उज्जैन किसकी नगरी है? महाकाल की नगरी है। उज्जैन किसकी नगरी है? महाकाल की नगरी है। ठीक है, अब जब महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो वहां पे मंदिर ज्यादा होंगे। महाकाल एक मंदिर है, बात समझ आ रही है? तो जब मंदिर है तो इसकी बात ध्यान से समझना कि कहना क्या चाहता हूं मैं, कि जब मंदिर है तो इसका सूत्र मंदिर से ही बनना चाहिए, और मंदिर से ही बनेगा। इसका सूत्र है शनि मंदिर, चलो शनि मंदिर, यही समझ लो, शनि मंदिर। ठीक है, शनि मंदिर या शनि मंदिर बोल दो, मंदिर समझने के लिए शनि मंदिर बोल दो। ठीक है, तो सा से आ जाएगा हमारा शाजापुर,
ठीक है, जो 2013 में जिला वाला बनाया था, इससे अलग होकर अलीराजपुर जिला बना था, याद हो आपको। ठीक है, पहले शाजापुर आ जाएगा। अब शाजापुर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नीमच। उसके बाद क्या आ जाएगा, नीमच, नीमच आ जाएगा। और इसके बाद ये माँ है, माँ से क्या आ जाएगा, मंदसौर, क्या आ जाएगा, मंदसौर आ जाएगा। दे से आ जाएगा देवास, देवास आ जाएगा, देवास आ जाएगा। इतनी बात ध्यान से समझना। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं उज्जैन। उज्जैन में का सूत्र है शनि मंदिर, क्या नाम है, शनि मंदिर। सा से आ जाएगा शाजापुर, ना से आ जाएगा नीमच, माँ से आ जाएगा मंदसौर, दा से आ जाएगा देवास, और एक जो रा बचा है इसका नाम है सूत्र, रा बचा है शनि मंदिर का, इससे आ जाएगा रतलाम, क्या आ जाएगा, रतलाम। ठीक है, समझते चलना ध्यान से। शनि उज्जैन, उज्जैन मंदिरों का नगर है, मंदिर वहां पर क्या है, महाकाल की नगरी है, तो शनि मंदिर उसका सूत्र है शनि मंदिर। सा से शाजापुर आ जाएगा, ना से नीमच आ जाएगा, माँ से मंदसौर आ जाएगा, दे से देवास आ जाएगा, और रा से रतलाम आ जाएंगे। ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, किसके डिस्ट्रिक्ट हैं, उज्जैन संभाग के। ठीक है, अब आपको पहले बता चुका हूँ कि शाजापुर से 2013 में अलग होकर क्या बना था, क्या बना शाजापुर से अलग होकर, बताओ, पूछ रहा हूँ तुमसे, शाजापुर से अलग होकर क्या बना था, अलीराजपुर, अलीराजपुर, आगर मालवा, सॉरी आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा बना था। तो ये आगर मालवा बना था, कब बना था, 2013 में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। उज्जैन संभाग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, शनि मंदिर के बारे में पढ़ लिया, शनि मंदिरों का नगर है उज्जैन नगरी। ठीक है, इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, समझते चलिएगा और ध्यान से समझिएगा। वो धोखे से निकल गया था, सब एक समान नाम रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को सब याद हो जाएगा, परीक्षा में देख के ऑप्शन से आंसर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला संभाग हम पढ़ेंगे। अगले संभाग का नाम है सागर। सागर, सागर भी क्या है, संभाग है। सागर का सूत्र है पद छठी, क्या है, पद छठी, पद छठी। अब आपको ये याद रखना है, सागर, सागर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का संभाग है। अब समझिए सागर में क्या पाया जाता है, सागर में फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक लैब है, यहाँ पे फॉरेंसिक लैब की बहुत बड़ा वहाँ पर ऑफिस बनाया गया है। अब जो ऑफिस में काम करेगा, फॉरेंसिक में काम करेगा, कैसे लोग जाएंगे, पद छट छट के जाएंगे, ऐसे कोई भी लोग नहीं चला जाएगा परीक्षा निकाल के, अच्छे लोग जाएंगे, इंटेलिजेंट लोग जाएंगे, तो वहाँ पद छट के जाते हैं सागर में, क्योंकि सागर में फॉरेंसिक लैब है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझना कि किस में क्या आता है और कैसे अपने को पढ़ना है। तो पास से आ जाएगा पन्ना, पास से आ जाएगा पन्ना, दा से आ जाएगा दमोह, पा से आ जाएगा पन्ना, दा से आ जाएगा दमोह, छा से आ जाएगा छतरपुर, और टी से आ जाएगा टीकमगढ़। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। अपन पढ़ रहे हैं सागर संभाग, अपन कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं, सागर संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सागर संभाग है उसका सूत्र क्या है, पद छठी, पा से पन्ना, दा से दमोह, छा से छतरपुर, और टा से टीकमगढ़। ये हमारे सब सागर संभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर है, इस संभाग के अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है, और ये सागर संभाग के सब जिले हैं। क्लियर है, और इस टीकमगढ़ से अलग होकर कुछ बना था, आपको पता होगा, पहले बता चुका हूं मैं, पहले अपन जब पढ़ाई किया था, इससे अलग होकर क्या बना था, निवाड़ी बना था। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर कब बना था, 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 को बना था। ये सब आपको याद रखना है। क्लियर है, परीक्षा में आएगा। सागर संभाग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, सागर संभाग में क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, कौन कौन से जिले आते हैं। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया सागर संभाग के बारे में। अब इसके बाद अगला संभाग कौन सा आता है, इसके बाद हमारा जो अगला संभाग आता है इसका नाम है रीवा। आपको तो रीवा के बारे में पता ही होगा, है ना। रीवा के बारे में आपको रीवा बताया था, किसकी राजधानी थी, पारसी की राजधानी थी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, अब देखिए रीवा, रीवा का सूत्र है ट्रिपल एस, एस एस और एस, याद रखिएगा। रीवा शेरों की बस्ती है, सफेद शेर पाए जाते हैं, तो मान लो ट्रिपल एस, सफेद शेर। ठीक है, समझा ना। रीवा
जो रीवा संभाग है, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। इसमें ट्रिपल एस इसका फार्मूला है। सा से आता है इसमें सबसे पहले क्या, सीधी, सा से आता है सीधी, इस एस से आता है सिंगरौली, ये आपको बता चुका हूँ कब बना, कैसे बना, कहाँ बना, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, और एक क्या आता है, सतना। क्लियर है, इसको याद कर लीजिए, है ना। रीवा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो रीवा संभाग में आने वाले जिले हैं सीधी, सिंगरौली और क्या है, सीधी, सिंगरौली और सतना। क्लियर। अभी जब 2023 आया, वर्ष 2023 आया, तो इस वर्ष 2023 में समझिएगा, इस रीवा से अलग कर एक नया जिला बना दिया गया जिसका नाम है महूगंज। क्लियर है, महूगंज रीवा के पास है, सबको जानते होंगे। तो रीवा से अलग करके महूगंज बना दिया गया, ये भी एक जिला है। क्लियर है। और सतना से अलग होकर भी एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है, मैहर। क्या नाम है, मैहर। ये भी एक जिला सतना से अलग होकर बना दिया गया है। कब बनाया गया है, 2023 में बनाया गया है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ध्यान से समझना, परीक्षा में आएगा कौन सा जिला किस संभाग में आता है, कौन सा जिला किस संभाग में नहीं आता है, उसमें आपको टिक लगाना है और आपको अलग करके 1 नंबर लेना है। कितना नंबर लेना है, 1 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने नंबर की, 1 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपने दूसरों से, ये सरल क्वेश्चन है, ये सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे बन गया तो 1 नंबर, और नहीं बना तो नंबर खराब। और जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो आप गलत कर दिए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चन तो बहुत लोग गलत करेंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। 1 में नहीं हुए, 2 में नहीं हुए, 3 में नहीं हुए, लगातार 8-10 क्वेश्चन गलत करें तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। क्लियर है, कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है। अगर ये आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें भी बनती रही, ये छोटी चीज़ है, एमपी तो बहुत विशाल है, पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन जब ये छोटी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कैसे बना, गठन कैसे होगा, समझ में आ रही बात, तो आपको एमपी पढ़ाऊंगा जब, अभी तो ये ओवरव्यू है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा एमपी कैसे पढ़ना और कैसे परीक्षा में पास होना। क्लियर है। और ये सब बन गया, 1 नंबर आप ले लिए, आपके सामने वाला नहीं लगा पाया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पड़ोस के घर में बैंड बज जाएगा। क्लियर है, नगाड़ा बजेगा भाई, नगाड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जलन का। ठीक है, देखो समझते चलो पूरी बात। ये अपन ने पढ़ लिया रीवा, कौन सा संभाग पढ़ लिया, रीवा संभाग पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे ग्वालियर। क्या पढ़ेंगे, ग्वालियर। देखिए ग्वालियर, अगला संभाग है ग्वालियर। ठीक है, ये जो ग्वालियर संभाग है, इसका जो फार्मूला है, इसका है फार्मूला सूत्र गुनी दासी। क्या नाम है, गुनी दासी। अब देखिएगा, बात समझिएगा, सूत्र भी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ग्वालियर में कौन रहते थे, राजा महाराजा लोग रहते थे। कौन रहते थे, राजा महाराजा लोग रहते थे। और राजा महाराजा लोग ग्वालियर में रहते थे तो दासी खोजा करते थे। लेकिन दासी कैसी होनी चाहिए, लिचड़ नहीं, कैसी होनी चाहिए, गुनी, जो गुनी दासी हो, बहुत टैलेंटेड दासी हो। तो गुनी दासी खोजते थे। कौन खोजते थे, ग्वालियर। ग्वालियर किसका, राजवाड़ों का गढ़ रह चुका है, तो आज इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस गुनी से हो जाएगा गुना, इससे क्या हो जाएगा गुना, इस दा से क्या हो जाएगा दतिया, दतिया हो जाएगा। और इस सी से क्या हो जाएगा, पता है आपको, इस सी से हो जाएगा शिवपुरी। जो शंकर भगवान की नगरी है, शिवपुरी हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा, समझना। गु से क्या, गुनी से क्या हो गया गुना, दा से हो गया दतिया, पीताम्बरा पीठ पता होगा, और सी से हो गया, क्या हो गया, शिवपुरी। शिवपुरी किसकी नगरी है, महाकाल की नगरी है। इनको जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। क्लियर है। इसमें एक जिला आप याद करो, जब मैं पढ़ा रहा था आपको पहले प्रीवियस क्लास में, जब एमपी पढ़ा रहा था, इस गुना से अलग होकर कुछ बना था, याद है। 3 जिले 2003 में बने थे, पढ़ाया था। 3 जिले 2003 में बने थे, और उसी 2003 में जब 3 जिले बने थे, उसी में से गुना से अलग होकर अशोक नगर बना था, अगर याद होगा आपको तो, अशोक नगर। तो ये भी जो जिला है अशोक नगर, वो भी किसमें आता है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आपको मैं 10 संभाग पढ़ा रहा हूँ, 10 संभाग में आने वाले पूरे जिले के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है। क्लियर है। सूत्र है गुनी दासी, गुनी से हो गया गुना, दास हो गया दतिया, सी से हो गया शिवपुरी,
और इस गुना से अलग होकर 2003 में क्या बना था, याद है आपको, अशोक नगर। तो अशोक नगर भी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? जहां पर डाउट हो पूछ लेना। मैं आपको एक एक नंबर की लड़ाई लड़ूंगा, छोटे क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, बड़े क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, परीक्षा में आए क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, आपको पूरा एमपी की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा, आपको नदी पढ़ाऊंगा, पर्वत पढ़ाऊंगा, पठार पढ़ाऊंगा, खनिज पढ़ाऊंगा, हवा पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? हर चीज़ जो मध्य प्रदेश की है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वन भी पढ़ाऊंगा, है ना, जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो भी पढ़ाऊंगा, अभ्यारण्य भी पढ़ाऊंगा। जो जो चीज़ मेन है वो मैं पूरा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखूंगा कि आप परीक्षा क्रैक करो और अपने घर में अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। क्लियर है? अगला समझना, अगला संभाग है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल संभाग। ये जो चंबल संभाग है, ध्यान से समझना, चंबल एक संभाग है। सबसे बड़ा क्वेश्चन चंबल के लिए आप सुने होंगे, चंबल के डाकू, जहां बोले अपन बोलते हैं भिंड। भिंड के बाद ऑटोमेटिक अपन दिन रात बोलते हैं, दिन रात, मम्मी पापा पिता माता, है ना, ऐसे बोलते हैं। वैसे भिंड के साथ मुरैना जुड़ा है, पता होगा आपको, भिंड, मुरैना, और एक होता है श्योपुर। ये श्योपुर है, श्योपुर याद रखना, ये श्योपुर है, शिवपुर नहीं है, शिवपुरी नहीं है, श्योर नहीं है, ये श्योपुर है। क्लियर है? एक बात समझ आ गई बात? तो फिर से समझना, ये चंबल संभाग है, इसको लिख लो, चंबल संभाग है। क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। चंबल एक संभाग है। क्लियर है? चंबल संभाग का कोई सूत्र, कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि जैसे चंबल मतलब ऊपर ग्वालियर के पास डाकुओं की बात आएगी तो अपन भिंड में चले जाते हैं, भिंड के साथ मुरैना, भिंड मुरैना श्योपुर, ये याद कर लो, भिंड मुरैना श्योपुर, ये तीन आते हैं, भिंड मुरैना और श्योपुर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो चंबल है वो संभाग तो है, चंबल संभाग तो है लेकिन जिला नहीं है, जिला नहीं है। ये परीक्षा का क्वेश्चन है कि चंबल संभाग तो है लेकिन क्या नहीं है, जिला नहीं है। और बाकी जितने संभाग हम पढ़ चुके हैं वो संभाग भी हैं और जिले भी हैं। जैसे शहडोल संभाग भी है और शहडोल जिला भी है। बात समझ आ रही है? 2008 में संभाग बना था, बात समझ आ रही है? शहडोल, तो शहडोल जिला भी है और शहडोल संभाग भी है। लेकिन चंबल एकमात्र ऐसा संभाग है जो जिला नहीं है। ठीक है? तो इसमें आते क्या क्या है, सूत्र नहीं है। अगर चंबल की बात करेंगे तो भिंड मुरैना श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर। क्लियर है? अपन पढ़ते चल रहे हैं, पूरे संभाग अपन पढ़ेंगे, उसमें आने वाले जिले पढ़ेंगे और उस जिले के अंतर्गत जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको धीरे धीरे देता चलूंगा। मध्य प्रदेश का गठन समझ में आया आपको? मध्य प्रदेश गठन के बाद जो 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के, उसमें कितने जिले आते हैं और जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, ये मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? अब अगला है हमारा नर्मदापुरम। अगला क्या है हमारा? नर्मदापुरम। ध्यान से समझना, अगला हमारा क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है? ये जो नर्मदापुरम है इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला है, इसका है बेहोश, बेहोश है। दिख रहा है? बेहोश है, दिख रहा है सबको? बेहोश है। ठीक है? देखो नर्मदापुरम, समझ में आ रहा है आपको? नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ध्यान से समझना, सूत्र है। अब नर्मदापुरम, नर्मदा मतलब माता, नर्मदा माता, नर्मदा माता की परिक्रमा करेगा कोई तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। नर्मदा माता की पूजा करेगा तो बेहोश हो जाएगा। नर्मदा माता मतलब कुल मिला के मेरा कहना है नर्मदा माता के प्यार में, नर्मदा माता की सेवा में, नर्मदा माता के जुनून में कोई रहेगा तो बेहोश हो जाएगा। खूब काम करेगा, खूब मेहनत करेगा, बेहोशी में काम करेगा, मदहोश हो जाएगा जब नर्मदा माता की सेवा में लगेगी। सारी बात समझ में? तो बेहोश है नर्मदापुरम। ये सब याद करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए पूरे फार्मूले। ठीक है? तो बे से क्या हो जाएगा? बे से हो जाएगा बेतुल। क्या हो जाएगा? बे से हो जाएगा बेतुल, ये भी एक जिला है। होश से क्या हो जाएगा? होशंगाबाद, होशंगाबाद। और है से क्या हो जाएगा? हरदा। क्या हो जाएगा? हरदा। क्लियर? ध्यान से समझना, नर्मदापुरम, नर्मदा मतलब मैया नर्मदा। ठीक है? अब नर्मदापुरम के बारे में फार्मूला है बेहोश है, बेहोश है। बे से हो जाएगा बेतुल, होश से हो जाएगा होशंगाबाद और हा से हो जाएगा हरदा, हरदा हो जाएगा। क्लियर?
इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है? मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ किस संभाग के अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट बचा हमारा प्यारा संभाग जिसका नाम है शहडोल। इसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी मुझे शायद आपसे, क्योंकि आप शहडोल संभाग से ही बिलोंग करते हो, शहडोल संभाग के बारे में जानते हो। इसका भी कोई सूत्र नहीं है, बात समझना, इसका भी कोई सूत्र नहीं है। अब शहडोल है बीच में इन द सेंस समझना, ये मान लो शहडोल है, ये हमारा क्या हो गया शहडोल। अब शहडोल के इधर क्या है उमरिया, क्या है उमरिया, और शहडोल के इधर क्या है अनूपपुर, अनूपपुर। बात समझ आ रही है? क्या है अनूपपुर। तो यही दो जो जिले हैं वो हमारे किस में आते हैं, शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं, अनूपपुर। ठीक है, तो अनूपपुर आता है और उमरिया आता है, और शहडोल जो हमारा संभाग है, लेकिन शहडोल संभाग के साथ क्या है जिला भी है। तो ये हमारे के पूरे आपको मैंने आज संभाग पढ़ा दिया, और पूरे के पूरे संभाग के अंतर्गत आने वाले 55 जिले मैंने आपको पूरे 55 जिले पढ़ाए हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये आपको याद करना है और आपको समझना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर होगी। ठीक है, क्लियर है? देखिए, ये पूरा शहडोल में आपको पढ़ा दिया, ये आपको पूरे में मध्य प्रदेश में आने वाले पूरे जिले पढ़ा दिया, मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई पूछेगा आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको एक रिवीजन भी क्लास करा दूंगा। देखिए समझिएगा, ये याद करना है किस संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। शॉर्टकट में आपको मैं पूरा बता देता हूँ। जैसे हम जबलपुर संभाग की बात करेंगे, जबलपुर का नाम क्या था बासी कम छीना, बा से क्या बालाघाट, सा से क्या था सिवनी, बासी का से कटनी, माँ से मंडला, मंडला से लागू इंदौरी बना था 1998, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। बासी कम छीना छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से अभी अलग होकर पांडुना नया बना है 2023 में। बासी कम छीना ना से नर्मदा, ना से नरसिंहपुर। क्लियर है? ये हमारा बासी कम छीना जबलपुर। जबलपुर के लोग बासी बहुत खाते हैं, इसलिए बासी कम छीना, बासी कम छीना। क्लियर है? जबलपुर। दूसरा हमारा भोपाल। अब भोपाल हमारा क्या है राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आपको तो पता ही होगा। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर रहते हैं, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े, वहाँ जितना भी सब कुछ है मेन चीज़ सब भोपाल में है। उसका सिरा वीरा होगा क्या भाई? जब छोटी जगह होगी तो उसके में सब चीज़ कहाँ से आएगा? भोपाल राजधानी है तो राजधानी का कोई सिरा वीरा नहीं है। जब सिरा वीरा नहीं होगा तभी तो उसमें सब कुछ आएगा, क्योंकि सब कुछ भोपाल में है। क्लियर है? तो स से क्या जाएगा सीहोर, रा से क्या जाएगा रायसेन, फिर बी से क्या जाएगा विदिशा, और राय से फिर क्या जाएगा राजगढ़। ये संभाग भी और जिला भी। क्लियर? अगला है इंदौर। इंदौर का क्या बताया था मैंने आपको? इंदौर बेस्ट है, एक नंबर है पूरे मध्य प्रदेश में। झाबुआ सबसे पीछे है। तो वो ख्वाब देखेगा कि मैं, झाबुआ ख्वाब देखेगा कि मैं किसके समान बन जाऊं, इंदौर के समान बन जाऊं। अपन देखते हैं ना, कोई अच्छा अपन समान बन जाए तो इंदौर के समान बन जाऊं। झाबुआ ख्वाब देखेगा, और कौन ख्वाब देखेगा? झाबुआ। तो झाबुआ ख्वाब देखे। झा से क्या जाएगा झाबुआ, बू से बुरहानपुर, झाबुआ। आ से क्या जाएगा अलीराजपुर। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? फिर क्या है खा, खा से खंडवा, खा बा से बड़वानी, धे से धार, खा से खरगोन। क्लियर? ये पूरे हमारे इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। समझ में आ रही बात? यही आपको पढ़ना है और आपको समझना है ये कि आप किस जिले, किस संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अगर आपने ये भी याद कर लिया तो आप एक नंबर के हकदार हो जाओगे। हो सकता है कि आप अपने आप को दूसरों से एक नंबर से कंपटीशन में सिलेक्शन लेने के बाद दूसरे के घर में नगाड़ा बजवा दो। क्लियर है? जलन का आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मन लगा के पढ़ना है, हिम्मत से पढ़ना है, विश्वास रखना। ठीक है? देखिएगा अगला क्या है उज्जैन। अब उज्जैन अभी मैंने आपको बताया, उज्जैन यानी मंदिर, महाकाल की नगरी उज्जैन, तो मंदिर तो होगी, तो शनि मंदिर तो आएगी ही। सा से क्या जाएगा शाजापुर, नी से क्या जाएगा नीमच, माँ से क्या आएगा मंदसौर, फिर क्या है दा से देवास, और रा से क्या जाएगा रतलाम आ जाएगा। और अभी आपको बताया था शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना है ना, बताया था 2013। तो यहाँ पर हमारा आगर मालवा भी आ जाएगा। अगला है सागर। अभी सागर का सूत्र मैंने आपको बताया था। सागर फॉरेंसिक लैब मतलब वहाँ पे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पे अच्छे काम होते हैं।
सागर में, वैसे लोकल लोग तो जाएंगे नहीं, वहाँ पद छठी लोग जाएंगे जिनका पद छांटा जाएगा, अरे छाँट छाँट के ले जाएंगे भाई, छाँट छाँट के क्या छाँटेंगे, पद, चावल नहीं छाँटेंगे, पद छाँटेंगे, समझा रही, तो पद छाँट के ले जाएंगे। तो प से पन्ना, द से दमोह, पद, छ से क्या जाएगा छतरपुर, और टी से टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग होकर 2018 में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ क्या बना है, निवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट बना है। क्लियर है, ये सब आपको याद करना है सबको। अगर आपने सब याद कर लिया तो आप दूसरों से आज की डेट में ही अलग हो जाओगे मध्य प्रदेश की जानकारी के मामले में। ओके, क्लियर, फिर से ध्यान से समझना। अब आप बात करेंगे रीवा की, तो अभी मैं रीवा के बारे में बताया, रीवा सफ़ेद शेरों की नगरी, तो SSS सफ़ेद शेरों की नगरी रीवा, S से सीधी, S से सिंगरौली और S से सतना। सतना से अलग होकर नया क्या बना है, अभी आपको बताया था मैहर बना है 2013, और रीवा से अलग होकर महूगंज बना है 2023 में, सॉरी 2023, 13 नहीं 23, ओके 23 में बना। क्लियर। उसके बाद अपन बात करेंगे चंबल संभाग के बारे में। चंबल आपको बताया चंबल एक संभाग है लेकिन जिला नहीं है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि चंबल एक संभाग है लेकिन जिला नहीं है। और चंबल में, अगर चंबल की बात करेंगे डाकुओं की याद आएगी, और डाकुओं की बात तो भिंड, मुरैना और श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर याद कर लो, भिंड मुरैना श्योपुर, चंबल, चंबल यानी डाकू। और चंबल संभाग है लेकिन जिला नहीं है। ओके, वेरी गुड। फिर नर्मदापुरम, हम नर्मदापुरम की बात करेंगे। नर्मदा माता, मैया माता नर्मदा। अब नर्मदा माता की परिक्रमा करोगे तो बेहोश हो जाओगे, ऑलरेडी मैंने बताया। नर्मदा माता की पूजा में लीन हो जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, या बेहोश होकर तुम उनकी पूजा करोगे। समझ में आ रही बात। एक जो लगन होती है, जो लगन लय होती है, वो नर्मदा माता के साथ है। तो बेहोश है, बे से क्या जाएगा बैतूल, हास पोष से क्या जाएगा होशंगाबाद, और हा से क्या जाएगा हरदा। ये सब जिले हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, नर्मदापुरम के अंतर्गत आते हैं। अगला है शहडोल। अगला क्या है शहडोल, ध्यान से समझिएगा। अगला क्या है शहडोल, और शहडोल में आप रहते हो, आपको अच्छे से पता है संभाग है। कब संभाग बना था, 2008 में बना था। किस नंबर का संभाग है, 10वें नंबर का संभाग है। और शहडोल के अगर दाएं तरफ इधर जाओगे तो आपको अनूपपुर जाएगा, और इधर से मेरी तरफ से बाएं तरफ जाओगे तो आपको उमरिया आ जाएगा। तो उमरिया और अनूपपुर 2 जिले आते हैं किसके अंतर्गत, तीसरा खुद शहडोल। इसको मिला के कुल 55 जिले पाए जाते हैं किसके अंतर्गत, शहडोल संभाग, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर टोटल 55 जिले आते हैं और 10 संभाग आते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए, सबको उससे अपने आप को अलग कीजिए, 1 नंबर लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।